ये मैसेज उनके लिए है जो फ़ील कर रहे हैं कि उनका पर्सन सडनली उनसे दूर हो गया है। यहाँ पे एक ट्रूथ निकलेगा जो आपको क्लैरिटी भी देगा और शॉक भी करेगा। अब आप अपने स्पेशल पर्सन का नाम दिल से कनेक्ट कीजिए, उनके बारे में सोचिए कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या उनकी फीलिंग हैगी। मैं अब सफल कर रही हूँ और देखती हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके, सबसे पहले जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है वो बताती है कि आपको इग्नोर करने का कोई आसान डिसीजन नहीं है और ये किसी इंटरनल स्ट्रगल का नतीजा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उनके अंदर मतलब एक फीलिंग है, वो आपको कनेक्शन, आपकी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी जो प्रॉब्लम है वो आपको बताना चाहते हैं कि किस वजह से ये आपको रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हैं। आप उनको मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, पर वो अटेंड नहीं कर रहे, अटेंड कर रहे हैं तो काट रहे हैं या कह रहे हैं कि बाद में बात करूँगा। इस टाइप की यहाँ फीलिंग दिख रही है। वो चाहते हैं कि आपको अपनी जो प्रॉब्लम है, जो आपको लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, वो दूर होए और थोड़ा टाइम, थोड़ा स्पेस भी चाहते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा-सा वो टाइम चाहते हैं। कहीं न कहीं या तो फैमिली प्रेशर दिख रहा है या फिर करियर रिलेटेड यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है, प्रेशर दिख रहा है कि वो अभी फ़ोकस करना चाहते हैं इस बारे में और फैमिली का भी हो सकता है कि फैमिली प्रेशर हो कि अभी करियर पे फ़ोकस करो। इस टाइप का यहाँ पे एनर्जी भी दिख रही है। सेकंड कार्ड ये भी बताता है, दूसरा रीज़न ये है कि उनकी जो है ना एक फीलिंग है वो कहीं न कहीं गिल्ट वाली भी दिख रही है। वो जानते हैं कि उन्होंने आपको हर्ट किया है और वो इसलिए अपने आप को आपसे दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे ना कॉन्टैक्ट मतलब दूरी हो रही है, दूर भी रख रहे हैं और दूरी भी होती जा रही है आप लोगों के बीच में। कम्युनिकेशन गैप भी आ रहा है, लॉन्ग टर्म डिस्टेंस भी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि लॉन्ग डिस्टेंस हो रही है यहाँ पे। और वो इस बात को समझते हैं, वो जान रहे हैं कि आप उस वजह से हर्ट हो रहे हो, आप उनको रिस्पॉन्स कर रहे हो पर सामने से आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो वो ये सब चीज़ें जानते हैं कि आप इस वजह से परेशान भी हो रहे हो, हर्ट भी हो रहे हो, ये भी सोचो कि ये सब क्यों हो रहा है। और कहीं न कहीं यहाँ पे एक थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी दिखाई दे रहा है, कोई एक्सटर्नल प्रेशर या पास्ट का जो हैगा यहाँ पे, उनकी वजह से भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती दिख रही है और जो पार्टनर का एक नेचर है वो भी यहाँ पे रूडली सा दिख रहा है कि वो आपसे प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है। आपको कहीं न कहीं थर्ड पार्टी के जो कम्युनिकेशन है या आप लोगों के बीच में गलतफ़हमी जो उन लोगों ने डाल रखी है, उसकी वजह से भी ये गैप हो सकता है। जिस वजह से वो खुलकर आपसे बात करने नहीं कर पा रहे हैं और नहीं वो क्लियरिटी आ रही है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग का भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती हुई दिख रही है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो आपको सोशल मीडिया या साइलेंटली मॉनिटर करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है और अपने डिसीजन पर रिग्रेट भी फील कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आपको हर्ट किया है, आप परेशान हो रहे हो, टेंशन में हो और कहीं न कहीं आप ओवरथिंकिंग भी करते हो, तो इस वजह से उनको पता है कि ये सब चीज़ें मेरी वजह से हो रही है। वो सीक्रेटली ये सोच रहे हैं कि कैसे आपसे कॉन्टैक्ट करें, आपको कैसे क्लियरिटी लाएँ कि ये सब चीज़ें गलतफ़हमी की वजह से हो रही है या इस वजह से हो रही है, प्रेशर की वजह से हो रही है, ये सब चीज़ें वो क्लियर करना चाहते हैं। पर टाइम शेड्यूल जो हो रहा है, टाइम जो हो रहा है क्लियर नहीं हो रहा है। एक टाइम का बाउंडेशन दिख रहा है कि उनके पास टाइम नहीं हो रहा है, वो एक प्रॉपर टाइम उनको नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से वो आपको क्लियरिटी नहीं ला रहे हैं और कहीं न कहीं ईगो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दिल से वो आपको बहुत केयर करते हैं पर उनके अंदर अभी भी कुछ अनसॉल्व्ड फीलिंग है, जो वो क्लियरिटी नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन उनको डर है कि वो आपके कब कैसे बात करें, किस तरीके से बात करें, कैसे स्टार्टिंग करें, वो सारी प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रही है। फ्यूचर में एक मोमेंट ऐसा आएगा कि इमोशन वो ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे और फिर कम्युनिकेशन की दूरी खुल सकती है, आप लोगों के बीच में जो गैप आ रहा है वो ख़त्म होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये तब होगा जब अपनी फीलिंग को पूरी तरह से समझ पाएँगे। अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करे और आपसे कनेक्ट करे, रीडिंग आपके दिल में घूम रही है तो समझ लीजिए कि ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए और अपनी वैल्यू पर भरोसा रखिएगा।
अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई है, आपके दिल से कनेक्ट हुई है, तो समझ लीजिए यूनिवर्स आपको यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, आप अलोन नहीं हो। कोई आपको इग्नोर कर रहा है, पर आपके दिल से वो दूर नहीं है। अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई है, तो कमेंट्स में लिखिए 555 और थैंक यू वेरी मच।